गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएच शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने आज से पूर्व की जो कक्षा थी उनमें जो अधिवास हैं, अधिवासों की स्थिति चल रही थी कि मानव अपनी सुरक्षा के लिए, पशुओं की सुरक्षा के लिए, खाद्यान्न भंडारण की सुरक्षा के लिए कुछ आवास निर्मित करता है, कुछ संरचनाएं बनाता है, उसे हम अधिवास कहते हैं। अधिवासों की स्थिति थी ग्रामीण और नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास में सघन जो जनसंख्या घनत्व अधिक पास पास होते हैं। इसके बाद हमने बात की कि प्रकीर्णन अधिवास या एकांकी अधिवास। इसमें हमने जाना कि जो अधिवास की जो आवास की जो स्थिति है वो बिखरी हुई है, यानी मकान पास पास न होकर कुछ दूर दूर छितरे हुए हैं। इसके बाद हमने बात की मिश्रित अधिवास। इसमें न तो अधिक पास है न ही अधिक दूर, मकानों की संख्या सघन और एकांकी जो अधिवास है उनकी जो मध्य की स्थिति होती है वो हुई। फिर हुई पल्ली या ढाणी अधिवास, जो किसी भी एक मुखिया है, मुखिया के नाम पर उन अधिवासों का निर्माण कर दिया जाता है। मुखिया जब कोई उस क्षेत्र को छोड़कर काफी दूर यानी खेतों में या किसी ऊंचे भाग पर जाकर एक परिवार बसता है, उससे जनसंख्या बढ़ जाती है और परिवारों की संख्या काफी अधिक हो जाती है। इस तरीके के जो अधिवास थे, इन अधिवासों को हमने पल्ली या ढाणी अधिवासों में जाना। उसी जो मुखिया होता है उसके नाम पर इसके नाम रख दिए जाते हैं। अब बात करेंगे हम ग्रामीण जो अधिवास हैं उन अधिवासों की प्रतिरूप का विवरण। ग्रामीण अधिवास के प्रतिरूपों का विवरण का वितरण, यानी जो ग्रामीण अधिवास हैं उनके प्रतिरूप किस तरीके के होते हैं। इनके जो ग्रामीण अधिवासों हैं उनके जो मकानों की स्थिति है, गांव की बसावट की जो स्थिति है वो किस रूप में पाई गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके रेखीय प्रतिरूप के बारे में। रेखीय प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप में नाम से ही हमारे को लग रहा है कि जो प्रतिरूप है, ये जो मकानों की आकृति है एक रेखा के रूप में हो सकती है, यानी कि लंबी जो श्रृंखला है उस श्रृंखला के पास से हो सकती है, या नदी हो या नहर हो, रेलवे लाइन हो, सड़क हो, ऐसी स्थिति में ये अधिवास हो सकते हैं, न कि किसी चौकोर स्थिति में, न कि वृत्ताकार स्थिति में होते हैं। ये एक रेखा के रूप में इसकी स्थिति पाई जाती है। ये पट्टियों के किनारे हो सकते हैं, नहरों के किनारे हो सकते हैं, कुछ कुछ दूरियों पर हो सकते हैं। इस तरीके के अधिवास, इस तरीके के जो अधिवास हैं, दून जो क्षेत्र है देहरादून का, उस क्षेत्र में ये अधिवास की स्थिति पाई गई है। देहरादून का जो क्षेत्र है दून, उस क्षेत्र में इस तरीके के रेखीय अधिवास की स्थिति पाई गई है, जो एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देते हैं। इन्हें हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, रिबन प्रतिरूप, इन्हें आकृति, रिबन प्रतिरूप या सरल रेखीय प्रतिरूप या डोरी प्रतिरूप या डोरी प्रतिरूप। तो आप इस चीज से परिचित होंगे किन किन क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रतिरूप दिखाई देते हैं। ये जो रेखीय प्रतिरूप मकान है, जैसे रेलवे लाइन के पास साइड से लगे रहते हैं, उसकी जो एक श्रृंखला के रूप में होते हैं। इनके जो आवास के जो दरवाजे होते हैं वो दरवाजे रेलवे लाइन या सड़कों की तरफ निकले होते हैं। सामने जो बने होते हैं उनके दरवाजे भी उनके सामने होते हैं, यानी आमने सामने इनके दरवाजे पाए जाते हैं।
ये अधिवास सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, नदी के किनारे, के किनारे बसे हुए एक रेखीय पट्टी के रूप में पास पास हो सकते हैं, पास पास या दूर दूर बने होते हैं। ये जो मकान है, इन मकानों के द्वार, मकानों के जो द्वार हैं, मकानों के द्वार सड़कों या लाइनों की ओर बने होते हैं। यानी मकान है इस तरीके से, जैसे कि लाइन है, यहाँ मकान बने हुए, यहाँ मकान बने हुए, ये मकान है, ये मकान है, ये मकान है, ये मकान, दरवाजे इस साइड होते हैं, ये मकान है, ये मकान है, ये मकान है, ये मकान है, ये मकान, इसके दरवाजे इस साइड होते हैं, बने होते हैं। और सामने की लाइन के दरवाजे भी द्वार भी उन्हीं के सामने बने होते हैं। ठीक है। जो देहरादून है, इसकी जो दून घाटी है, देहरादून है, वो इसी तरीके के अधिवास बने हुए हैं। इनके अलावा बात करें, मेरठ है, तो मेरठ जिला है, उसका गांव है, उन गांव का नाम है गोविंदपुर। गोविंदपुर इसी तरीके के अधिवास हैं। तो देहरादून की जो दून घाटी है उसमें भी रेखीय प्रतिरूप है, और मेरठ का गोविंदपुर गांव है उसमें भी इसी तरीके की घाटी बनी हुई है। जो दून घाटी है, दून घाटी या मेरठ गोविंदगढ़ के पास ये जो मकान है, ये सघन रूप में भी हो सकते हैं, प्रकीर्णन रूप से एकांकी हो सकते हैं, या मिश्रित रूप में भी हो सकते हैं। ये अलग अलग स्थितियों में अलग अलग आधार पर पाए जाते हैं। तो इनकी जो आवास जो की स्थिति है ये इस तरीके से बनती है। जैसे नदी है, ये सड़क है, ये सड़क है, ये सड़क निकाली गई है। इनमें जो अधिवासों की जो स्थिति है, इस तरीके से बसे हुए होते हैं। इस तरीके से एक रेखीय एक पट्टी के रूप में ये अधिवास बने होते हैं। आगे जो अधिवास की स्थिति है वो अधिवास है, इनको हम चौक-पट्टी प्रतिरूप कहते हैं। चौक-पट्टी प्रतिरूप, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव के क्षेत्रों में जो सड़क क्षेत्र है
वो एक क्रॉस के रूप में आपस में कट करते हैं या आयताकार स्थिति बनाते हैं, उनके पास पास ये अधिवास बन जाते हैं। उनके चारों ओर इन इस तरीके की स्थितियां देखने को मिलती हैं, वो एक आयताकार रूप में बस जाते हैं। जैसे गांव के जो मार्ग हैं, गांव के मार्गों में क्रॉस होने वाले स्थानों पर इस तरह की अधिवास पाए जाते हैं और ये आयताकार स्थिति में अधिवास बना लेते हैं। ये भी सघन हो सकते हैं, विरल हो सकते हैं, प्रकीर्णन हो सकते हैं, किसी भी तरीके के अधिवास हो सकते हैं, जिन्हें चौकपट्टी अधिवास के नाम से जानते हैं। चौकपट्टी अधिवास के नाम से इन्हें हम जानते हैं। इनकी जो गलियां हैं ये समानांतर होती हैं। मेरठ में इस तरीके के अधिवास मिले हैं परतापुर गांव में। मेरठ के परतापुर गांव में चौकपट्टी रूप के अधिवास मिले हैं। इनकी जो स्थिति है ये होती है। इस तरीके के चौराहे के ऊपर एक आयताकार स्थिति में ये मकान बने होते हैं। इस तरीके के ये बने होते हैं, तो चौकपट्टी प्रतिरूप या आयताकार प्रतिरूप के नाम से भी जानते हैं। ये मकान एक चौपाल के ऊपर, जो कह सकते हैं हम, चौपाल के ऊपर जाकर बनते हैं। चौकपट्टी प्रतिरूप।